सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो जल्दी से लाइव आ जाओ और एक बार कमेंट करके बताओ हमने लास्ट क्लास में कहां तक किया था। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवा रहा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके भाई, प्रणाम प्रणाम सभी को। और आप सभी को पता है कि मैथ स्पेशल का एक बेहतरीन बैच आ चुका है। मैथ स्पेशल 16 नंबर बैच आ चुका है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, एडवांस मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ स्पेशल 16 नंबर बैच में एनरोलमेंट अभी स्टार्ट हो गया है। तो आप उसमें आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है। सुरभि कुमारी जी, मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। ओके, पिंकी पांडे जी, जय श्री राम, राम राम सभी को। 128 से करना था। चलिए करते हैं जरा क्लास की शुरुआत। ठीक है। और ये टॉपिक आपका ना इस वीक खत्म हो जाएगा। इस वीक आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है क्या करेंगे, इस क्लास को पूरी तरीके से देखेंगे, बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हम लोग कुछ बढ़िया कर सकेंगे। 128 से कराना है। तो लगभग मोस्टली टाइप हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, हमने इसके लगभग में टाइप कवर कर लिए हैं। हाँ, यहां से मुझे कराना था ना, 127 हो गया था, 128 से मुझे करवाना है। 27 तक हो गया, 28 से करवाना। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या, इसको हमें पहचानना कैसे है, ये सारे तरीकों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर तरीके से? आई होप सभी को आ रही होगी, है ना। चलो फिर करें शुरुआत क्लास की। बताइए, तो क्लास की शुरुआत की जाए मेरे भाई। चलो चलें फिर शुरू करें। गुड आफ्टरनून, है ना। अब बढ़िया, देखो कितना गोरा सा लग रहा हूं मैं। इतना गोरा मैं हो नहीं, लाइट का फर्क है यार। हाँ चलिए बच्चों, फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। और आपका आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, जरा ध्यान से देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार 10 रुपए में 5 पेन की दर से खरीदता है और उन्हें 40% प्रॉफिट पर बेचता है। तो एक दुकानदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले होंगे, आपको यह बताना है। सिंपल सा लॉजिक होगा, ध्यान से देखना। ठीक है, कहने का मतलब है कि 10 रुपए में 7 पेन मिले। इसका मतलब है कि अगर मैं पूछूं 7 पेन का, ठीक है, 7 पेन का जो सीपी होगा यानी क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना होगा, तो 10 रुपए होगा। यानी 7 पेन का मूल्य अगर आपके पास में 10 रुपए है, 7 पेन का मूल्य 10 रुपए है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ जरा, एक पेन का जो सीपी होगा वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ये होगा 10/7 रुपए, यानी 10/7 रुपए हो जाएगा। ये एक पेन का क्या है, सीपी है। अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ जरा, एक पेन का एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस बच्चा कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 40% प्रॉफिट पर बेचेगा। तो 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो 40% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब बच्चा क्या होता है, ये होता है 2/5, मतलब 5 पे 2 का प्रॉफिट होगा। यानी कितने में बेचेगा, तो इसको बेचना पड़ेगा कितने में, तो इसको बेचना पड़ेगा कितने में, तो 7 पर बेचेगा कितने में, 5 पे। 5 की खरीद के 7 पे बेचेगा, 7 और 7 कैंसिल आउट, यानी आपके पास आएगा 10 रुपए आ जाएगा और बटे में कितना, 5 आ जाएगा। यानी एक पेन का एसपी कितना होगा, 10/5 रुपए होगा। तो यानी 5 को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो 5 पेन का एसपी कितना होगा, तो 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। इसका मतलब है कि 10 रुपए में उसने 5 पेन को बेचा होगा। तो आपका आंसर आएगा क्या, 5 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 5 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 128 का। बताइए सबको समझ में आया। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हल्के में मत लेना आप लोग।
ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, जरा बताइए। अगला क्वेश्चन जरा बताइए, इसलिए मैं बहुत आसान लैंग्वेज में, सर और तरीका है, ठीक है तरीका और है, लेकिन पहले इस वाले टाइप को समझ लो, फिर इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कैसे करना होता है ना। पहले इस बार पढ़ तो लो मेरे भाई, इसको आप एक बार पढ़ो तो सही, इसको एक बार पढ़ लो, फिर आपको इसका शॉर्टकट बताते हैं जरा। लिखा है कि 3 रुपए में आपने क्या किए, 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे, यानी आपने 7 संतरे को, 7 ऑरेंज को आपने क्या किया, 7 संतरे को आपने खरीदा है कितने रुपए में, 3 रुपए में खरीदा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यानी 7 संतरे का जो सीपी होगा, 7 संतरे का जो सीपी होगा वो क्या होगा, तो आपके पास होगा 3 रुपए। तो एक संतरे के लिए अगर मैं निकालूंगा यहां पे कि एक संतरे के लिए क्या होगा, तो आपके पास आएगा ये 3/7 रुपए, यानी कि 3/7 रुपए में एक संतरे आप क्या खरीदेंगे। आपसे बोला है कि उसको प्रति सैकड़े दर पर किस पर बेचे कि 33% का प्रॉफिट हो जाए, कितने का, 33% का ये प्रॉफिट आपको करवाना है। यानी अगर मैं देखूंगा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 33% का प्रॉफिट चाहिए, तो एक ऑरेंज पर अगर हम चेक करेंगे तो 33% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 3/7 हो गया, और इंटू में कितना, 33% का प्रॉफिट, यानी 133% हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो क्या होगा, 7 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 19 आ जाएगा, यानी 19 इंटू 3 कितना आएगा, तो 57 आ जाएगा, यानी 57 बटे में कितना, 100 रुपए। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 100 को यहां ले आऊंगा तो आपके पास आ जाएगा कि सर 100 जो आपके संतरे होंगे, 100 ऑरेंज होंगे, तो 100 ऑरेंज को आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 57 रुपए में। यानी कि अगर आप 57 रुपए में 100 संतरे बेचेंगे तो आपको 33% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, ये सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आसानी से आप करने का, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना सबको, ये मस्त है ना, क्लियर, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ एक फेरी वाला 5 नींबू बेच करके 40% का फायदा कमाता है। 1 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है तो 40% का फायदा कमा रहा है। ठीक है, 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% का फायदा कमा रहा है, तो 1 रुपए में उसने कितने नींबू खरीदे होंगे ये बताना है। देखो, तो 5 नींबू का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 5 नींबू का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, तो आपको दे रखा 1 रुपए दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे नींबू है मतलब लेमन है, तो 5 लेमन का अगर आपसे पूछूं मैं, तो 5 लेमन का है ना, जुगाड़ चाहिए, बताते हैं, रुको, अरे रुक तो जा मेरे भाई, बताने दे। तो 5 लेमन का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 1 लेमन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 1 लेमन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, तो 1/5 रुपए हो जाएगा, है ना, 1/5 रुपए हो जाएगा। तो बोला है कि 40% का प्रॉफिट था, इसका मतलब ये है कि आपका ये 140% है, तो 140% की वैल्यू क्या है आपके पास है, 1/4 रुपए है ना। 140% का मतलब क्या होता है, तो 7/5, तो 7/5 की वैल्यू आपको दे रखा है। या अगर मैं पूछूं यहां से 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% का मान आएगा 1/5 और इंटू में 100 और अपॉन में कितना आएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, 140 आ जाएगा। अब 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 20, और 20 से करेंगे कितना आएगा, 7, यानी आएगा 1/7 रुपए आ जाएगा। मतलब एक लेमन का जो सीपी आएगा, वो एक लेमन का अगर हम यहां से निकालेंगे सीपी, तो एक लेमन का सीपी कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 1/7 रुपए आ जाएगा। अगर 7 को मैं यहां ले आऊंगा, इसका मतलब होगा कि 7 लेमन का जो सीपी होगा, तो 7 लेमन का सीपी कितना होगा, 1 रुपए होगा। मतलब 1 रुपए में आपने 7 नींबू खरीदे थे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 रुपए नहीं आएगा, 7 नींबू आंसर आएगा, 7 नींबू आपका आंसर आएगा भाई। क्लियर है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए,
ठीक है। अब देखो ये आपको सीपी निकालना है ना, सीपी निकालना है, तो ऐसा नहीं आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लो सीपी निकालना है तो क्या होगा, अगर यहां से देखो आपको मैंने हमेशा कहा है ना, तो बेसिक अप्रोच से शॉर्टकट निकाला करो। देखो शॉर्टकट निकाल के दिखाता हूं मैं। अब मुझे तो एक अगर यहां पे वस्तु का निकालता कितना होता, तो 1/12 आ जाता। अब ये 1/12 है क्या, मुझे बताओ 1/12 क्या है, तो 1/12 आपकी क्या हो गई, आपका एसपी हो गया। 50% का प्रॉफिट था, यानी ये 150% का मान है, आप 100% का मान यहां से निकाल दो। इतना काम तो कर सकते हो ना। बस देखो जरा आंसर आ चुका है। तो 0 से 0 जाएगा, 5 से कैंसिल करना 2 और 5 से कैंसिल करना 3, 2 से कैंसिल करना 6, तो आपके पास कितना आएगा, 1/18 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि आपका जो सीपी होगा क्या होगा, तो 1/18 रुपए होगा, यानी 18 इधर लाएंगे तो 18 जो वस्तु का सीपी होगा, 18 वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना होगा, 1 रुपए होगा। यानी 1 रुपए में आप क्या करेंगे, 18 वस्तुएं खरीदेंगे। आपका आंसर आ चुका है। बस ऑप्शन कहां है, सी इज द राइट आंसर। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट क्या तुम्हें चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ हो ना तू का गुरुजी तोरा ऐसा क्यों ना पढ़ावे हो, पढ़ाओ हो। ये कौन सा लैंग्वेज है? बोलो क्या करा कि समझ में ना आवेला, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। कहीं की तो लैंग्वेज है, इतना नहीं पता कहाँ की, बट है कहीं ना कहीं की है। तोरा क्या समझ में आवेला कि ना आवेला, रवा समझ गई ली, रवा समझ गई ली कि ना। बिहार के सर भोजपुरी, अरे हमरा के भोजपुरी ना आवेला, हम कोशिश करीला बट बोल ना पाईला, ऐसा कुछ होता है ना। रघुआ लोगन के तो भोजपुरी बहुत अच्छे से आवेला। चलो हो गया ना क्लियर। हाँ चलो, हाँ हमने सब सिखा दे, ठीक है। हम कोशिश करेला कि सीख सकेला, बट इससे ज्यादा हमरा के ना आवेला। का लगा तोरा के हम नहीं ना लौटेंगे, हम लौटेंगे, है ना। चलो इसको बताइए जरा, अगला क्वेश्चन बताइए। अब ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो दोनों का हम मिक्सअप करने वाले हैं ना, अब हम दोनों का मिक्सअप करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, जरा बताओ आंसर क्या आएगा, तुम बताओ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं जो भी मैंने अभी तक कराया ना। हाँ सर बिहार आके सीख लीजिए, बिहार का भी टाइम नहीं है ना, अभी दिल्ली में हरियाणवी है। सर आपको नहीं ना आता भोजपुरी लैंग्वेज, अरे नहीं ना आता है भोजपुरी, हमने ही हो ना सब, गुरुजी सबको सिखा दे वो, ठीक है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है, अब इसको बेसिक से करेंगे तो टाइम लग जाएगा, है ना। और आपको पता है कि हमारे पास तो टाइम है नहीं, है ना। भोजपुरी मस्त भाषा है, बिल्कुल है। हाँ तन्ने के लागे से एडवांस के लिए बच्चा मैथ स्पेशल 16 नंबर का बैच है, तो उसमें दोनों में पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, है ना। इस कंटेंट को भी मैं अपडेट कर रहा हूं, नया जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का नया जो रिसेंट कुछ अपडेट आए हैं तो उनके साथ में पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है, 16 नंबर बैच में। अब देखो क्या हो गया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक लैंग्वेज लिखना है, ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज। आपने क्या किया, 25 वस्तुएं हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25 वस्तुएं हैं। सर आपने क्या किया, इसको 10% लॉस पर बेचा, इसको यानी 90% पर आपने बेचा है, ऐसा लिखना आप, ठीक है। कितने रुपए में, तो रुपए को आप लिखना नीचे, यानी 2500 रुपए में। कितने रुपए में, 2500 रुपए में। आगे बोला है कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए, मैंने मान ली n वस्तुएं बेची जानी चाहिए। 20% का प्रॉफिट है, यानी 120% है। कितने रुपए में आपके पास में, तो 2400 रुपए में आपके पास है, ठीक है, 2400 रुपए में। अब देखो जरा इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सबसे शॉर्टकट तरीका है ये। देखो अब क्या होगा आपके पास में, सर 0 से 0 यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 25 और 25 को भी मैं कैंसिल कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहां से देखो सर परसेंट से परसेंट भी उड़ा दूं मैं, कोई दिक्कत है ना किसी को, नहीं होनी चाहिए। सर 24 का तो ये 5 गुना होता है, 24 का ये 5 गुना होता है, यानी आपके पास आएगा 5, n का मान 90 हो जाएगा, तो सर n का मान कितना आएगा, 18 जाएगा। n का मान कितना आएगा सर, 18 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 वस्तुएं आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करेंगे। क्या लिखना है आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक इसकी बता देता हूं, है ना। जहां पे मुझे लगता है नहीं शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है तो वहां पे जुगाड़ चलेगा, है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे जुगाड़,
ठीक है, तो देसी जुगाड़ आप क्या करेंगे, आप वस्तुओं की संख्या पहले लिखेंगे, n1 लिखेंगे, उसके बाद n2 में 100 प्लस माइनस जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी है आप वो लिखेंगे, है ना। आप प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपके पास है 100 प्लस माइनस आपका जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप लिखेंगे, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा आपके पास में, अपॉन में जो आपका वैल्यू दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, P1 दिया हुआ या फिर मनी दिया हुआ, M1 लिख लो आप, M1 का मतलब मनी हो गया, ठीक है, M1 का मतलब मनी। और ये आपके पास किसके बराबर होगा, तो आपका हो जाएगा बराबर N2 के, यहाँ पे थोड़ी जगह कम बच रही है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपके पास आएगा N1 N2 में 100 प्लस माइनस, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा M1। और किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा N2 N2 में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो भी होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा M2। M2 का मतलब मनी हो गया, पैसा हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से ये वाला फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो ये अपना देसी जुगाड़ है, इसको भूलना मत, ठीक है। ये आप अप्लाई करेंगे तो हर जगह आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अपना है कौन सा, देसी जुगाड़, है ना। तो अब देसी जुगाड़ आप इस तरीके से लगा सकते थे। क्लियर है। चलो जरा अगले क्वेश्चन में लगा के दिखाइए, जरा अगले क्वेश्चन में जुगाड़ लगा के दिखाओ। एमटीएस का सवाल 2019 का लेटेस्ट पैटर्न है ये भी, ठीक है। तो इसमें भी आप आंसर कर पाएंगे, जरा लगा के बताओ मुझे। जरा लगा के बताओ मेरे भाई, कितना आएगा। कुछ करना ही नहीं है हमें। सर कितनी वस्तुएं, सर यहाँ पर आपके पास 25 वस्तुएं हैं, है ना। 10% का लॉस हुआ मतलब 90 हो जाएगा, सर 90% हो जाएगा। और ये 1250 है तो मैंने लिख दिया 1250 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे वस्तुओं की संख्या कितनी है, सर मैंने मान ली n वस्तुएं हैं, और कितने का 17% का प्रॉफिट हुआ यानी 117 हो गया। और सर अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में वैल्यू कितनी है, सर 2600 की वैल्यू थी, है ना मेरे भाई। कोई दिक्कत कोई टेंशन वाली बात है क्या, नहीं है। देखो आंखों ही आंखों में आंसर करोगे। सर ये 25 का मैं कैंसिल आउट कर दूं क्या, मेरा मन नहीं मान रहा, एक काम करता हूं जरा, मैं कैंसिल नहीं करता अभी। सबसे पहले ये परसेंट का जुगाड़ है ना, ये परसेंट का जुगाड़ हटा दो, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, सर 9 से कैंसिल करते तो आई थिंक 13 गुना ही आता है, और 13 इंटू 2 26 होता है, सर 200 ही आता है ना, 200 ही आता है। और 25 से करने पर सर ये 5 बार ही आता है, 10 का मान सर 200/5 आता है। अच्छा सर 200 को अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो क्या आपके पास 40 नहीं आएगा, सर 40 ही आएगा। तो ऑप्शन कहाँ है मेरे भाई, 40 ये रहा बी ऑप्शन में, है ना। कहाँ छिप रहा था बेटा, आ जा, तो 40 इज द राइट आंसर, खत्म। तो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला आपके लिए काम है, आपकी जिंदगी बदल सकता है ये फॉर्मूला, है ना। इतना के लगा है। सर आप कहाँ आए हो, अमनतुल्ला क्या लिख रहा है तू, ढंग से लिख दे यार कुछ, हाँ। सर खाना खैले बानी की ना, अभी तक तो ना खैले हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 4 बजे खाना होगा सीधे, 4 तक लगातार क्लास है ना, इसलिए। चलिए लिखा हुआ 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% का लॉस हो जाता है। उसे 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। देखो सेम क्वेश्चन आपके पास में, तुरंत लगा देंगे कि नहीं। हाँ सर आप कभी पटना आइए, ठीक है भाई। अशोक कुमार आते हैं जल्दी, है ना। मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना, मैं स्टेटस ले डालता रहता हूं उसमें। हाँ मुकेश चौरसिया, ठीक है भाई। अब मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा, हाँ ठीक है। अभी तो पटना में ऑफलाइन क्लास नहीं होगा बच्चा। 80 आपके पास होगा, है ना, ठीक है। दिल्ली में हम सोच रहे हैं करने के लिए, तो दिल्ली आप आ सकते हो। आपके पास होगा कितना, 30% का लॉस है यानी 70 की वैल्यू है, अपॉन में कितने रुपए में, 140 रुपए में। और ये बराबर किसको हो जाएगा, तो कितने पेन आपको चाहिए, एन की संख्या बतानी है, और 30% का प्रॉफिट चाहिए 130 है, अपॉन में कितना है 104 है, ठीक है। ये परसेंट है आपका, तो परसेंट फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि दोनों साइड परसेंट है, परसेंट और परसेंट खत्म, है ना। ये सर परसेंट से परसेंट खत्म कर दो क्या, बिल्कुल मेरा मन है सर 0 से 0 बढ़ा दो, बिल्कुल। 13 इंटू 8 होता है 104 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कर दो यहाँ से। और अगर मैं देखूंगा 1 0 से 1 0 इसका बढ़ा देता हूँ सर, 7 को 2 से उड़ा देता हूँ यहाँ पे, और 2 को मैं 4 से उड़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। 10 का मान 8 इंटू 4 क्या सर 32 आ जाएगा, बिल्कुल आ
जाएगा, है ना। बिल्कुल ऐसे काटा पीटी करके आप आंसर ले आएंगे, क्या 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द खतरनाक आंसर। हो गया खत्म। हो गया 32 आंसर। बस आपको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्मूला ही तो लगाना है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से। चलिए आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए जरा ध्यान से, क्या आएगा आंसर उसका। ठीक है, चंपारण तो बच्चा बहुत दूर हो जाता है ना यार, चंपारण तो एक्चुअली बहुत दूर हो जाता है। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई बताओ जरा, कौन इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहेगा। कौन सा ऐसा खुशनसीब इंसान है जो इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहेगा, है ना। ये जो बच्चा क्वेश्चन होता है आपके पास में, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मेन हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, ठीक है। वस्तुओं की संख्या हमें बराबर करनी पड़ेगी। सुबोध कुमार शर्मा, सुचित कुमार, तूने कहां से पढ़ा। अच्छा सॉल्यूशन मैंने डाल दिया था ना, इसलिए तूने पढ़ा होगा, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि कुछ फलों को आपने 100 रुपए में 11 की दर से खरीदा, और उतने ही फल को आपने क्या किया, 100 रुपए में 9 की दर से खरीदा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे देखूं तो वस्तुओं की संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, है ना। वस्तुओं की संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दी वस्तुएं लिख दी हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका रुपए। तो आपने क्या किया, खरीदने का मूल्य देखना, तो आपने 11 रुपए से खरीदा है, तो 11 रुपए में आप 100 रुपए में आपने 11 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए में, 100 रुपए में आपने खरीदी हैं। और फिर आपने 9 रुपए में क्या किया, 9 रुपए में आपने 100 वस्तुएं और खरीद ली हैं। तो बोला है कि उतनी ही वस्तुएं हैं, यानी उतने ही फल हैं, इसका मतलब वस्तुओं की संख्या बराबर होगी। तो क्या सर हम यहां से वस्तुओं की संख्या बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसमें 9 का गुणा करेंगे और इसमें आप 11 का गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा यहाँ पे, तो 9 का गुणा यहाँ भी होगा और 11 का गुणा यहाँ भी होगा, यानी आपके पास इस आ जाएगा 900 और आपके पास आ जाएगा 1100 आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, 99 आ जाएगा। तो 99 ये आ जाएगा, ये भी 99 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे टोटल फलों की संख्या कितनी हो गई सर, 198 हो गई, है ना। 198 हो गई और यहाँ पे कितना हो गया सर, 2000 हो गया। यानी 198 फलों को आपने कितने में खरीदा है सर, आपने खरीदा है 2000 रुपए में। कितने में खरीदा, 2000 रुपए में। आगे बोला है कि 100 रुपए में 10 की दर से बेच दिया है। ये तो आपके पास हो गया क्या, सीपी हो गया सर। ये आपके पास क्या हो गया, सीपी हो गया। यानी आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे 100 रुपए में 10 की दर से बेचा है, यानी आपने यहाँ पे बच्चा क्या किया है, आपने 10 रुपए में 100 बेचा है। तो यानी आपने क्या किया है कि 10 को बेचा है, 10 आपने कितना फल है, तो 10 फलों को आपने कितने में बेचा है, तो 10 फल को आपने बेचा है 100 रुपए में बेचा है, ठीक है। 100 रुपए में आपने बेचा है, 10 फलों को आपने 100 रुपए में बेचा है। तो यहां से अगर मैं निकालूं 198 फल को आपने कितने में बेचा होगा, तो 198 फल का अगर मैं यहां से दो लूं कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो सर आपके पास आएगा 1980 आएगा। कितना आएगा, 1980। यानी खरीदा तुमने 2000 में है, बेचा तुमने कितने में है सर, बेचा आपने 1980 में है। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे सर, आपका जो सीपी है टोटल वो आपका 2000 है और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस सर 1980 था, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेंगे लॉस कितने का होगा। तो देखो 0 से 0 काट देना, 2 से भाग कर देना तो आएगा 100 और 2 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 99। सर आपका 1% का लॉस होगा, तो 1% आपका आंसर आएगा, वो भी लॉस का, ठीक है। 1% लॉस हो जाएगा आपके पास में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आंसर आएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं सभी को, जरा कमेंट करके बताओ। एक बार इस सवाल को अच्छे से देखो और कमेंट करके बताओ हाँ सर क्लियर है कि नहीं, बताओ जरा।
हाँ देखो ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझना ये है कि हमें सबसे पहले फलों की संख्या बराबर करनी थी, है ना? हमें क्या करना है? फलों की संख्या बराबर करनी है। चलो मान लो आपको थोड़ा कम समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखो, सब समझ में आ जाएगा। देखो करना ही क्या है आपको? मात्रा, है ना? दूसरा तरीका भी है, लेकिन आप पहले तो ये दो तरीका ये समझो, फिर अगला मैं सिखाऊंगा आपको। पहले ये तो समझोगे तभी आगे काम बनेगा ना। तुरंत आप एक सवाल में ट्रिक कैसे बता दूं मैं? रुक तो जा मेरे भाई, धैर्य रख ले थोड़ा सा, है ना? ध्यान रखिएगा तो पक्का मैं आपको कुछ बेहतर बताऊंगा, इस बात का तो प्रॉमिस करता हूं मैं। देखो अब क्या है कि मैंने हमेशा बोला है कि आप जो है बेसिक से सॉल्यूशन निकालो। बेसिक सॉल्यूशन कैसे? यहां पर देखो ध्यान से, क्या है कि 40 रुपए में 3 खरीदा, यहां पे 40 रुपए में कितना खरीदा? 3 खरीदा। अब जो मैं बताने चल रहा हूं ध्यान से समझना, 40 रुपए में 3 नींबू खरीदा है और उतनी मात्रा में कुछ संतरे खरीदा है, 60 रुपए में 5 खरीदा। यहाँ पे मात्रा कितनी है? 5 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी मात्रा को बराबर करते हैं। ये 3 है, ये 5 है, तो अब 5 का गुणा यहां कर देना, कितना आएगा? 200 रुपए। तो आपके पास आ जाएगा सीपी। यहां पे देखना, तो सीपी यहां पे सबसे पहले मैं नोट कर रहा हूं। तो यहां पे देखो 5 इंटू 3 कितना? तो 15 आपने खरीदा है कितने रुपए में? सर अब 5 का गुणा यहां होगा, तो 5 का गुणा यहां करेंगे कितना? 200 रुपए में। तो 15 खरीदा आपने 200 रुपए में। फिर क्या होगा? तो 3 इंटू 5 यहां भी कितना आएगा? 15 आपने खरीदा है कितने रुपए में? तो यहां पे आपके पास में आएगा कितने का? अब देखो कितने का गुणा होगा? 3 का गुणा होगा 60 में, 180 रुपए में। तो कुल मिलाकर के आपके पास आ जाएगा 30 का आ जाएगा। सर आपके पास मिल जाएगा 30 का एसपी आ जाएगा, 30 का सीपी आ जाएगा कितना? तो 380 रुपए आपका सीपी आ जाएगा। अब यहां पर आगे बोला है कि सभी संतरे को अब 50 रुपए में 3 बेच रहा था, तो यानी अगर मैं यहां पे देखूंगा सेलिंग प्राइस को, अगर यहां पे मैं देखूं सेलिंग प्राइस को, तो 3 बेच रहा है वो कितने में? तो 3 बेच रहा है 50 रुपए में। और यहां पे कितने संतरे हैं? यहां पे संतरे टोटल है 30, तो हम 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। तो 30 को बेचेगा कितने में? तो 10 का यहां भी गुणा होगा, यानी 500 रुपए में बेचेगा। तो 500 रुपए में क्या करेगा? बेचेगा। मतलब 380 में खरीदा है और 500 रुपए में बेचा है, तो तुम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते यहां से? बताओ, है ना? प्रॉफिट नहीं निकाल सकते क्या? तो प्रॉफिट निकाल देंगे। कितने का प्रॉफिट होगा? 120 का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? अगर मुझे निकालना है यहां से प्रॉफिट परसेंट, तो कितना आएगा? 120 का कितने पर? 380 पर, और इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा ये 0 से 0 जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 19, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, तो आपके पास आएगा 600/19। 600/19, तो 19 इंटू 3 कितना हो गया? 57 हो गया। 19 इंटू 3 कितना हो गया? 57 हो गया, 570, और 19 एकम 19 आएगा, तो लगभग 32% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 32% के आसपास लगभग आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 31 करें या 32 करें? देखो अब आपके डिपेंड करेगा, यहाँ पे ऑप्शन बड़े नजदीक से हैं, है ना? ऑप्शन में घमासान जारी है, तो यहाँ पर जो आप आंसर करेंगे वो कितना करेंगे? तो लगभग आपका आएगा 31.57। अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग आपके पास आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग आपके पास आएगा 31.57%। तो नजदीक किसके होगा? तो 32 का ज्यादा नजदीक होगा, तो 32 आप आंसर करना, 31 मत करना, है ना? सर ये तो समझ में आया, इक्वल कैसे करना है, तो बस और क्या ही करना था। हमने देखा कि आपने टोटल 30 खरीदा है 380 रुपए में, बराबर बराबर क्वांटिटी में खरीदना था। तो 3 खरीद रहे थे 40 में, तो 15 खरीदोगे 200 में। 5 खरीद रहे थे 60 में, तो 15 खरीदोगे 180 में। तो कुल आपके पास आ गया कि 380 रुपए में खरीदा है। अब 3 रुपए में 50 बेच रहे थे, तो आपके पास अगर 30 होंगे तो आप कितने बेचोगे? 500 में बेचोगे। तो इसका मतलब है कि 30 आपने 380 में खरीदा था और 30 को आपने 500 में बेच दिया। तो यहां से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे बस। अब बोलो 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 भैया, समझ में आया कि ना आया तोहरा के? अरे इतना तो करोगे कि नहीं?
आपके दीवाने हैं सर, हम बहुत अच्छा समझाते हैं, है ना। कोशिश तो की थी यार मेरे भाई, अब इतना तो करना पड़ेगा यार, 30-40 सेकंड तो है तुम्हारे पास में, इतना जीवन में तो तुम व्यस्त नहीं हो। इसका आंसर जरा बता दो। ये तो बहुत आसान हो गया आपके पास में, है ना भाई, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। सर एडवांस समझ में नहीं आता है तो मैथ्स पर से 16 नंबर बैच ज्वाइन कर लो, वहां पे सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, अब लिखा हुआ 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा है और 1 रुपए में 30 के भाव से खरीदा है। तो मतलब क्या है कि 20 खरीदा है 1 रुपए में और 30 खरीदा है 1 रुपए में। तो यहाँ पे आपके पास में क्या गड़बड़ है, यहाँ पे देखो 1 रुपए में 20 खरीदा है, तो यानी 1 खरीदे में कितने, तो यहाँ पे देखो दशमलव में आने लगेगा। परसेंटेज कैसे निकाला है, अरे 380 का खरीद के 500 में बेचोगे तो तुम्हें प्रॉफिट निकालना नहीं आता। हाँ बताओ बेटा, वही करवा रहा है जो कल वाला आपने बोला था ना, मैं वही करवा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, वस्तुओं की संख्या पहले बराबर करो। यहाँ पे 20 वस्तु हैं, वहां पे 30 वस्तु हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वस्तुओं की संख्या के लिए हम सीपी निकाल लेंगे। सीपी कितना आएगा मेरे भाई, बताओ जरा। यहाँ पे कितनी वस्तु हैं, 20। अब यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा, यानी 3 रुपए आपके पास होंगे, तो 60 आपने खरीदना पड़ेगा। 60 आप वस्तु खरीदेंगे कितने रुपए में, तो 3 रुपए में खरीदेंगे। और यहाँ पे कितने में, तो 30 का 2 गुना 60 होता है, तो यानी 60 आप खरीदेंगे कितने में, तो 2 रुपए में खरीदेंगे। तो कुल मिलाकर के आपने खरीदा 120 है, तो 120 को आपने खरीदा है कितने रुपए में, 5 रुपए में खरीदा है। 5 रुपए में आपने खरीदा है। आगे बोला है कि 1 रुपए में 25 के भाव से बेचता है, तो मतलब यह है कि 25 को बेचेगा कितने में, 1 रुपए में 25 को बेचेगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस में निकाल रहा हूं, ये सेलिंग प्राइस है, तो आपके पास 25 रुपए 25 को बेचेगा 1 रुपए में, टोटल कितना है 120 आपके पास है ना। 25 को बेचा है 1 रुपए में, तो आगे उसने बोला है कि 120 आपके पास टोटल है, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा, यहां से निकाल लेंगे हम 120 को कितने में बेचेगा, तो 120 को बेचेगा वो कितने में, तो आपके पास आएगा 1/25 और इंटू में कितना 120 आ जाएगा, यानी आपके पास आएगा 4.8 में, है ना। 4.8 में मतलब 5 रुपए में खरीदा था और 4.8 में उसने बेच दिया। तो यहां से आप निकाल सकते हो कितने परसेंट का लॉस होगा, यहां से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो कितने का लॉस दिखेगा सर, 0.2 का लॉस होगा ना यहाँ से, तो 0.2 का लॉस होगा कितने पर, 5 पर, और इंटू कितना 100, तो आपके पास आएगा क्या 4% का लॉस होगा। 4% का लॉस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 4% है कहां मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस सीपी कैसे निकला है बच्चा, ये देखो यहाँ पे 1 था, है ना, तो यहाँ पे देखो 20 वस्तु थी और यहाँ पे कितनी वस्तु है, 30 वस्तु है, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 ले लेना, तो 60 वस्तु यहाँ 60 वस्तु यहाँ। अब अगर 1 रुपए में 20 मिल रहा था तो 60 खरीदने में 3 रुपए लगेंगे, अब वहां पे 30 है, तो यानी कि 60 खरीदने में कितना लगेगा, 2 रुपए लगेगा। बस 30, अगर 1 रुपए में तुम्हें वहां पे 30 मिल रहा था तो 60 लेने में 2 रुपए लगेंगे, तो आपके पास 2 रुपए यहां लगेंगे, टोटल 120 वस्तु आ गई, 5 रुपए में आ गया। बस बोलो क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला बताइए, अगला भी देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अगला भी सेम क्वेश्चन है, इसको जरा बताइए। ये पहले पूछे जाते थे, अब आजकल एग्जाम में पूछे नहीं जाते। अब इसमें क्या है आपके पास में लिखा हुआ 1 रुपए में 3 खरीदा और 1 रुपए में 2 खरीदा। सबसे पहले देखो सीपी को देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे देखता हूं सीपी देखता हूं तो क्या होगा, सबसे पहले यहां पे देखो वस्तुओं की संख्या 3 है और यहां पे कितना 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, पहले ले लेना, यानी 6 वस्तुएं होंगी, तो 6 वस्तुओं कितने में, तो 3 का 2 गुना, तो 1 का 2 गुना मतलब 2 रुपए में खरीदेगा। यहाँ पे देखो 1 रुपए में 2 खरीद रहा था तो 6 खरीदने में कितना लगेगा, तो आपको 3 रुपए लगेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि 12 वस्तुएं खरीदा उसने कितने में, तो 12 वस्तुएं खरीदा है 5 रुपए में। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपने 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी है, तो 2 रुपए में आपने 5 के हिसाब से बेची है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, 2 रुपए में 5 के हिसाब से आपने बेच दी है। अच्छा सॉरी, यहां पे आपको दे रखा बराबर वस्तुएं है ना, 1 मिनट को, यहां पर बराबर वस्तुएं दे रखा है कि बराबर बराबर राशि खर्च करता है, यानी यहां पे बराबर राशि खर्च करता है। इसका मतलब ये है, यहां पे अगर मैं लिखूं सीपी, ठीक है, यहां पे सीपी लिख रहा हूं आपके पास में। सबसे पहले सीपी अगर देखेंगे तो आपने देखा 1 रुपए में आपने क्या किया, तो 1 रुपए में आपने कोई भी वस्तु 3 वस्तु खरीदी थी, फिर आपने अगले 1 रुपए में क्या किया, 2 वस्तु खरीदी थी। अब इस बार आपसे बोला है कि जो रुपए है ना, रुपए बराबर है, तो रुपए अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, तो यानी 2 रुपए में आपने क्या किया, तो 2 रुपए में आपने टोटल 5 आपने खरीदा है, 2 रुपए में 5 आपकी वस्तुएं आपने क्या किया है, तो ये आपका सीपी है, ठीक है, आपका क्या है, सीपी है। अगर हम बात करेंगे एसपी की,
अगर हम बात करेंगे एसपी की, तो एसपी के साथ में क्या होगा, तो एसपी आपने क्या किया, तो 2 रुपए में आपने 5 की दर से बेचा है, यानी आपने 5 वस्तुओं को बेचा है 2 रुपए में, तो 2 रुपए में 5 खरीदा था और 2 रुपए में 5 की दर से तुमने बेचा है, तो यानी आपके पास होगा क्या, तो 5 का खरीदा 5 का बेच दिया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, NPNL, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ होगा न हानि होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई प्रॉफिट कोई लॉस उसको होगा ही नहीं, ठीक है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस आपका नहीं होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस आपका आंसर आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 रुपए था, यहाँ पे क्या था 2 रुपए था, तो 5 वस्तु को 2 रुपए में खरीदा था, तो 5 वस्तु को 2 में बेच दिया, तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा उसको, नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ होगा न हानि होगी। चलिए अगले का आंसर बताइए। अब यहाँ पे क्या बराबर बराबर राशि है, यानी पैसा बराबर है, तो पैसा आपका बराबर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 1 रुपए में 5 खरीदा, 1 रुपए में 4 खरीदा, तो मतलब होगा क्या 2 रुपए में 9 होगा, यानी इधर भी क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, है ना, इधर भी कोई प्रॉफिट कोई लॉस आपको नहीं होने वाला है, न लाभ होगा न हानि होगी। बताइए जरा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से, ठीक है, कुछ चीजें खरीदी और 52 रुपए में 12 की दर से खींची। आपको बताना है 45 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचे होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चा ये क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपको कभी प्रॉफिट और लॉस देखना है तो सबसे पहले वस्तुओं की संख्या बराबर करो, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं 10 वस्तु को 20 रुपए प्रॉफिट पर बेच दूंगा, 5 वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, जितनी वस्तु मेरे पास आई है अगर उतनी मैं बेच दूंगा तो हमें ये पता रहेगा ना कि हमने यहाँ पे 10 रुपए लगाए थे और मुझे यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो, तो हमें पता चल जाएगा जितनी वस्तु आपके पास आई है उतनी वस्तु जानी भी चाहिए, यानी वस्तुओं का जो सीपी है, जितनी टोटल वस्तुएं हैं उतनी आए उतनी जाए भी, ठीक है। तो आपके पास होगा क्या, जैसे यहाँ पे देखो आपके पास में क्या 8 वस्तु है, यहाँ पे लिख रहा हूं वस्तु लिख रहा हूं मैं, n लिख रहा हूं, यानी वस्तु लिख रहा हूं मैं, तो वस्तुओं की संख्या को मैं यहाँ पे n लिख रहा हूं, तो आपके पास हुआ 8 वस्तु को यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रुपए में, तो 8 वस्तु को आपने क्या किया 34 रुपए में खरीदा है, और आगे दे रखा है कि 12 वस्तुओं को आपने कितने में खरीदा है, 57 रुपए में खरीदा है, ठीक है। आपके पास रुपए हैं, है ना, ये आपके पास रुपए हैं, तब होगा कि आपके पास में सबसे पहले वस्तु की संख्या बराबर करोगे जितने मैंने कहा था, तो अब 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, तो 24 हो गया, तो 3 का गुणा यहाँ कर दो, 3 का यहाँ गुणा कर दो, तो 3 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा और 3 का गुणा आपके पास यहाँ भी हो जाएगा, तो 34 इंटू 3 कितना आएगा, आपके पास आएगा 102 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा 21, मतलब 171 रुपीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखोगे कितने का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, अगर ध्यान से देखोगे तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 69 यूनिट का, है ना, 69 यूनिट का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। बताओ कितने का प्रॉफिट दिख रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है। 12 का, अच्छा 2 गुना होगा ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये वही सोच रहा हूं मैं, कहा यहाँ 2 का गुणा होगा ना, यहाँ भी 2 का गुणा होगा ना, मैं 3 का क्यों कर रहा हूं, ठीक है। आपके पास होगा 2 का गुणा, यहाँ भी आपके पास होगा 2 का गुणा, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 114 आएगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितने का दिखेगा, 12 यूनिट का, तो ये जो 12 यूनिट आपके पास प्रॉफिट दिख रहा था, हाँ ये 12 यूनिट का जो प्रॉफिट है ये किसके बराबर है, तो आपको दे रखा है कि 45 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो 45 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, यानी जो 12 की वैल्यू क्या है, ये आपका 45 है ना। 12 रुपए का जो यूनिट है आपका 45 के बराबर है, और वस्तुओं की संख्या कितनी है, टोटल आपकी वस्तुएं कितनी है, 24 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 24 है। तो आप देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि जो 12 रुपए का ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, ये 12 रुपए यूनिट है, ये क्या है, अब ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये 12 रुपए का जो यूनिट है, ठीक है, 12 रुपए का ये जो यूनिट है, 12 रुपए का जो यूनिट है ये आपका बराबर है किसके, तो 45 रुपए के बराबर है,
45 रुपए के बराबर है। तो यहां से अगर हम देखेंगे आपको निकालना है 24 का, तो देखो रुपए से रुपए खत्म हो जाता है, तो 1 यूनिट 12 यूनिट का मान 45 है, आपको निकालना है 24 का, तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 12 का 2 गुना, तो 45 का 2 गुना कितना, 90 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 90 वस्तुएं आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां से आने के लिए आपने क्या किया, तो 2 से यहां भी गुणा किया, तो आपको यहां से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा बस। ठीक है, 57 तो गलत है ना, 57 कैसे हो जाएगा मेरे भाई, बोलो फिर से बता दें, चलो बता देता हूं मैं, ध्यान से देखो तो सही। चलिए देखो बच्चा क्या करना है आपके पास, सबसे पहले देखो यहाँ पे वस्तु कितनी है, तो 8 वस्तुएं थी, 8 वस्तु को 34 रुपए में तुम क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, 12 वस्तुओं को आप 57 रुपए में बेच रहे हो। ये आपके पास सीपी होगा, है ना, ये आपके पास सीपी है, ये आपके पास एसपी है। तो सबसे पहले आप वस्तुओं की संख्या को तो बराबर करो, क्योंकि आपको प्रॉफिट का अंदाजा कब लगा सकते हो, जब मान लो अपने 10 मैंने मान लो कि 10 मोबाइल फोन ऑर्डर किए, मैं दुकानदार हूं, मैंने 10 मोबाइल फोन मंगाए, मान लो मुझे 10 मोबाइल फोन मुझे पड़ा 1 लाख रुपए का, है ना, और जब 10 मोबाइल फोन में बेच दूंगा तो मैं ये देखूंगा ना कि अब मेरे पास रुपए कितने आ गए। तो हम रुपए में प्रॉफिट एंड लॉस खेलते हैं ना, वस्तुओं में थोड़ी ना खेलते हैं, कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा रुपए पे हम खेलेंगे ना, वस्तुओं पे थोड़ी खेलेंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे खेलेंगे, हम खेलेंगे रुपए पर। तो आपने देखा कि 24 वस्तु आपने खरीदा था, 24 वस्तु को बेचा है, तो ये आपने 102 रुपए में बेचा था, ये आपने 114 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 45 रुपए का हुआ। यानी जो 12 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, 12 रुपए की जो यूनिट है ये 45 के बराबर है, रुपए से रुपए खत्म, यानी 12 यूनिट का मान 45 है। कितनी वस्तु आपको बेचनी पड़ेंगी, तो 24 वस्तु खरीद के 24 बेचनी पड़ेंगी, तो 24 यूनिट का मान 90 रुपए हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है, चलो आपको और अच्छे समझ में आएगा जब आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीजें। चलिए जरा 141 का आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर बताइए जरा, क्या होगा। लिखा हुआ एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 3 की दर से कुछ खरीदी है। अब आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिख रहे हैं वस्तुओं की संख्या n, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रुपए लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं सीपी सबसे पहले। तो आपने क्या किया है, तो आपने 3 वस्तुएं खरीदी है 5 रुपए में, आपने जब बेचने की बारी आई है, सेलिंग प्राइस की बारी आई है, तो आपने क्या किया है, तो 12 रुपए में 5 वस्तुएं बेची हैं, तो 5 वस्तु आपने बेची हैं 12 रुपए में बेची हैं। आपसे बोला गया है कि 142 रुपए प्राप्त किए। सबसे पहले आप क्या करोगे, वस्तुओं की संख्या बराबर कर दो फटाफट से, है ना। तो वस्तु संख्या यहाँ पे 5 का गुणा होगा, तो यहाँ पे 3 का गुणा होगा, तो भी आपकी वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई, 15 यहाँ पे भी आ गई और 15 आपके पास यहाँ आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 25 रुपए, क्या जाएगा 25 रुपए आ जाएगा, और यहाँ पे कितने का, 3 का गुणा करेंगे तो 36 रुपए आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं अंतर देखूंगा इन दोनों का अंतर कितना देखेंगे, तो अंतर आपके पास आएगा 11 का, तो 11 रुपए यूनिट का अंतर आएगा। तो 11 रुपए जो यूनिट का मान है ये कितना है, तो मेरे भाई ये दे रखा है आपको कितना, तो आपको दे रखा है 142 रुपए, कितना 142 दे रखा है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये, तो आपको निकालना कितने का, 15 रुपए की यूनिट बताना है, तो यहां से आपके पास आएगा, तो 1 रुपए का आपके पास 11 से 11 नहीं जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा ना। नहीं वो कैंसिल आउट होगा कि नहीं, बस वो देखना मैं। हाँ, तो वस्तुओं की संख्या ही तो निकाल रहे हैं मेरे भाई, और क्या निकाल रहा हूं मैं।
11 का मान कितना है 143 दे रखा है, ठीक है। 142 को ठीक कर लेना, 143 होगा, ठीक है। हाँ ये 143 होगा, 143 होगा, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये 143 होगा। तो आपके पास आएगा ये 143 आ जाएगा, ये 142 नहीं आएगा, आएगा 3 आ जाएगा। तो 11 रुपए यूनिट का मान 143 रुपए है, तो आपका रुपए रुपए कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? आपको निकालना है कितने का, तो 1 यूनिट का मान अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 11 का कितने गुना होगा, 13 हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 15 रुपए यूनिट का मान निकाल लो यहाँ से। तो 15 यूनिट, वस्तुओं की संख्या तो 15 है ना, तो 15 यूनिट का मान आ जाएगा 13 इंटू में 15, कितना आएगा 195, यानी वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, तो 195 होगी। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 195 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस अब बताओ जरा, अब क्या समझ में नहीं आया मेरे भाई? हाँ चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 142 का। ठीक है, अब देखो ये अच्छा सवाल आएगा 142 का, जल्दी से कर लो फटाफट से, ये वाला टाइप भी खत्म कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 142 का बताइए जरा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 142 का बताइए जरा। सर आप भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं यार मैं नहीं सुनता उसमें, तो उसमें थोड़ी अश्लीलता ज्यादा होती है ना। हाँ नहीं ऐसा नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी है बट, हाँ तो संतरों की संख्या पूछ रहा था ना, तो बेटा हमने संतरों की संख्या ही तो निकाली यहाँ से। देखो यहाँ पर क्या संतरों की संख्या कितनी है, 24 यूनिट तो है, 8 इंटू 3 24, 24 ही है, तो 24 खरीदोगे 24 बेचोगे। तो यहाँ पे देखो क्या था, 12 रुपए का यूनिट 45 रुपए था, तो 24 का मान पूछा था, 12 का मान अगर 45 है तो 24 का मान 90 होगा। बस सर इतनी देर तक बिना खाए कैसे रह लेते हैं? आदत हो गई ना बच्चा, आदत, आदत बहुत गंदी चीज होती है ना। जैसे मुझे पता है कि 3 बजे सोने की आदत है, तो मुझे 7 बजे तक गिरी से गिरी हालत में उठना ही है, तो मेरी आदत है। आदत आप भी बनाइए, आपको भी मजा आएगा। चलो इसको देखो, ये जो आपके पास क्वेश्चन आ चुका है अगला, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 10 की दर से खरीदी हैं। ठीक है, 1 रुपए में 10 की दर से उसने खरीदी हैं, और सॉरी 1 रुपए में 5 की दर से खरीदी हैं, और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी हैं। तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 रुपए में 5 खरीदी है, 4 खरीदी है, और विदेश दिया बोला कि 3 रुपए का लॉस हुआ, आपको बताना है क्या होगा। देखो कहानी क्या होगी बच्चा, ये बताओ। टोटल ऑरेंज 48 होगा? नहीं, टोटल 48 नहीं होगा भैया, 48 ही तो खरीदा, 48 बेचा, 24 खरीदा 24 बेचेगा, तो टोटल 48 थोड़ी पूछेगा। बोला कितने आपने ऑरेंज खरीदे थे या कितने ऑरेंज आपने बेचे थे, तो 24 खरीदे हैं 24 बेचे, टोटल 48 थोड़ी होगा। 24 को तो घुमा रहे हो आप, 24 खरीद रहे हो 24 बेच रहे थे। ठीक है, चलिए तो देखो आपने क्या किया, 1 रुपए में 5 की दर से उनको खरीदा है, 1 रुपए में आपने 5 की दर से खरीदा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1 रुपए में आपने 5 की दर से खरीदा। ठीक है, तो 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा, तो 1 रुपए में यहां पे लिख रहा हूं मैं, या फिर लिखो कि 5 आपने खरीदा है कितने रुपए में, तो 1 रुपए में आपने 5 खरीदा है। ठीक है, और आपने क्या किया है, आपने 1 रुपए में 4 की दर से ये भी खरीदा है, तो 4 रुपए में 1 की दर से खरीदा है। यानी आप देखो वस्तुओं की संख्या सबसे पहले क्या है, बराबर है, तो पहले बराबर कर लो जरा, यहां से बराबर करेंगे तो आपकी वस्तुओं की संख्या यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे, तो आपके पास आएगा 20 आ जाएगा। तो 20 वस्तु यहाँ से आ जाएगी और 20 वस्तु आपकी यहाँ जाएगी, है ना। और यहाँ पे देखेंगे कितना, 4 का गुणा करेंगे, यानी 4 रुपए आपके पास यहाँ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 रुपए यहाँ जाएगा, तो आपके पास आएगा टोटल 5 आएगा यहाँ पे, सॉरी
5 आएगा मतलब 5 रुपए आ जाएगा, ठीक है, 5 रुपए आपके पास यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा मेरे भाई, अगर ध्यान से देखोगे, और आगे भी आपको क्वेश्चन में बोला है, आगे भी आपको क्वेश्चन में बोला है कि उन्हें 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया गया। अब यहाँ पे क्या है कि 9 वस्तुएं यहाँ पे है, तो आप एक काम कर लो जरा, है ना, आप एक काम कर लो जरा, आप इनको सीधे सीधे ना, आप एक काम कर लो जरा, सीधे सीधे आप इनको भी शामिल कर लो। मतलब इनको शामिल करने का मतलब है आप सीपीएसपी को दोनों को एक साथ शामिल कर लो। देखो कैसे शामिल करोगे आप, जैसे आपके पास ये दोनों तो क्या है, ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है, सीपी है। यहाँ पे मैं एसपी को भी शामिल कर लूंगा, तो एसपी आपके पास में कितना है, एसपी को बताइए कितना है, तो उन्हें बज रखा 2 रुपए में 9 की वस्तु से, तो यानी कि 9 वस्तु को बेचेंगे आप कितने रुपए में, 2 रुपए की दर से बेचेंगे। तो 9 5 और यहाँ पे देखेंगे ये आपका एसपी है, तो अब देखेंगे तो 5 4 9 का एलसीएम कितना होगा, तो आपके पास आएगा 45 × 4 180 आएगा। यानी 180 का मतलब है कि मुझे यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 180 का मतलब मुझे 36 का गुणा करना पड़ेगा, तो 180 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे 4 है तो आपको 45 से गुणा करना पड़ेगा, तो अभी आपके पास 180 हो जाएगा। और 9 है तो यहाँ पे 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो अभी आपके पास 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 आ जाएगा यहाँ से। चलो क्लियर है ना, दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या होगा आपके पास में, तो यहाँ पे 36 का गुणा करेंगे तो 36 हो गया आपके पास में, यहाँ पे 45 का गुणा करेंगे और यहाँ पे कितने का, तो यहाँ पे 20 का गुणा करेंगे। तो मतलब आपके पास आएगा क्या, मैं आपको बता दूं, तो आपके पास आएगा टोटल अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 30 70 आपके पास आएगा 81, तो 81 रुपए आपके पास सीपी आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 180 वस्तु का मूल्य आपने बेचा है 40 रुपए में, कितना आएगा, तो 180 को आपने बेचा है 40 रुपए में बेचा है, तो कुल आपको निकालना है एसपी कितना आएगा, तो आपके पास आएगा ये 80 रुपए आ जाएगा। तो 81 का खरीद के 80 का बेचा है, यानी कितने का लॉस आपको दिख रहा था, 1 रुपए का। तो 1 रुपए का जो लॉस है वो किसके बराबर है, 3 रुपए का है। तो 1 रुपए के जो यूनिट का लॉस है, 1 रुपए यूनिट का मान कितना है आपको दे रखा है, 3 रुपए दे रखा है। देखो रुपए से रुपए हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान आपके पास है 3 है। आपको पूछा है कि कितने वस्तुएं खरीदी थी, तो 180 वस्तु खरीदी थी, तो 180 यूनिट का मान निकाल लो। तो 180 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, तो आपके पास आएगा 18 × 3। टोटल खरीदी कितनी, 360 खरीदी, सॉरी 360 का मान बोला था, तो आपके पास कितना आएगा, 1080 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होगा, क्योंकि देखो पहले आपके क्वेश्चन आया करते, 2004 का ये क्वेश्चन था, तो पहले आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया करते थे, है ना। अभी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। रीजन क्या है कि थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होते, सॉल्व तो हो जाते हैं, बट थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है भाई। नहीं, आप इनके लिए कोई जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं इसका एक काम करता हूं, इसका मैं सॉल्यूशन आज अपलोड करवा देता हूं, सारा का सारा सॉल्यूशन में, हाँ ठीक है। तो आज हम काम करते हैं क्या, इनका आज मैं सारा का सारा सॉल्यूशन अपलोड करवा देता हूं, हाँ ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन अपलोड करवा देता हूं, तो मान के चलो कि आपकी अगली 2 क्लासेस में आपका ये टॉपिक हो जाएगा खत्म पूरी तरीके से, ठीक है। ये पूरी तरीके से हम लोग ये वाला टॉपिक खत्म कर लेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में भी आपको सब समझ में आया होगा, जो कुछ भी मैंने बताया आपको अच्छे समझ में आया होगा। आया है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताना जरूर, हाँ सर समझ में आया था, ठीक है भाई। तो आज अभी इतना ही रखते हैं, हम लोग अगले क्लास में मुलाकात करेंगे। तो ये 2 दिन में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज देखो जो डिस्काउंट का टॉपिक है, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आज रात को मैं स्टार्ट करूँ, डिस्काउंट वाला टॉपिक स्टार्ट करूँ, क्या कहते हो आप लोग, है ना। इसके आगे जिनको पढ़ना है तो सोच रहा हूँ कि जो रात को यूट्यूब पे क्लास होती है ना, तो सोच रहा हूँ कि रात को आज मैं वही वाला टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप जो कहो, ठीक है। जैसा आपकी डिमांड हो वैसे ही हम लोग करेंगे। तो जिनको डिस्काउंट पढ़ना है तो आज रात को मैं स्टार्ट करूँ, यूट्यूब वाली जो क्लास है 8 बजे यूट्यूब क्लास होगी, तो सोच रहा हूँ डिस्काउंट आपका वहीं शुरू करता हूं मैं। नहीं बेटा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप अपने पेन में, उसमें मोबाइल फोन में रखो, ठीक है, मोबाइल फोन में रखो, हाँ मोबाइल फोन में रखो, प्रिंट मत निकलो इसका भी, ठीक है, हाँ चलो फिर रखते हैं, फिर बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग भी अपना ख्याल रखो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे आप लोगों से आज रात को क्लास होगी, यूट्यूब पर क्लास होगी 8 बजे अर्थमेटिक का। नहीं वो बेटा नहीं है, वो बात नहीं है, वो दूसरे बैच की क्लास है, तो वो डेमो क्लास होगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो रात वाली क्लास में आएंगे, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर।